शुभ मध्याह्न सभी को। प्रतिवर्ष की भांति 29 अगस्त 2020 को आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं। इस बार का जो खेल दिवस है हम ऑनलाइन ही मनाने जा रहे हैं क्योंकि आप परिस्थितियाँ समझ पा रहे हैं कोविड-19 के कारण से। तो इस खेल दिवस की आप सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं इस खेल दिवस पर अपने विचारों के साथ आमंत्रित करता हूँ विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री M.R. गुर्जर सर को। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल खाजवाला के लिए। आज विद्यालय परिवार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो भारत के महान खिलाड़ी, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये एक ऐसे महान खिलाड़ी थे जो इनकी लगनशीलता, कर्मठता और देश के प्रति समर्पण के भाव से इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का नाम ऊंचा किया। ऐसे महान खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 2012 से उनके जन्म दिवस जो 29 अगस्त को होता है, देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, आपने मेजर ध्यानचंद के बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में और आपकी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था और ये साधारण परिवार से संबंधित थे। इन्होंने साधारण स्कूली पढ़ाई करके और सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और उस रेजिमेंट में एक मेजर थे जिन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना, इनको मोटिवेट किया, इनका हॉकी के प्रति लगाव बढ़ता गया और इन्होंने हॉकी के अंदर अपनी प्रतिभा का इस तरह से प्रदर्शन किया कि भारत ने इनके लीडरशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। 1928 के अंदर एम्स्टर्डम तथा 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 के अंदर जो बर्लिन में ओलंपिक हुए उसमें भारत ने हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे, हॉकी के अंदर इनकी इतनी पकड़ थी कि एक बार अगर गेंद इनके पकड़ के अंदर आ जाती तो फिर वो गोल होने के बाद ही इनकी स्टिक से अलग होती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार चलते हुए मैच में इनका मैच रोककर और हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं हॉकी स्टिक में चुंबक जैसा तो कोई पदार्थ नहीं है जिससे गेंद चिपक जाती है और वो अलग नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, केवल उनकी स्किल थी, उनकी प्रतिभा थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 400 गोल इन्होंने अपने कैरियर के अंदर किए, वही अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। और इसके अलावा उन्होंने पूरे कैरियर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा गोल किए।
और जब 1936 के अंदर बर्लिन के अंदर जो ओलंपिक हुआ, उसके अंदर जो जर्मन तानाशाह हिटलर थे वो भी इस मैच को देखने आए जो जर्मनी और भारत के बीच में था। इस मैच को भारत ने 16-1 से जीता, जिसके अंदर जो 15 गोल थे वो मेजर ध्यानचंद जी के ही थे। तानाशाह हिटलर बहुत ही खुश हुआ उनकी खेल को देखकर, और मेजर हिटलर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जर्मनी के लिए खेलिए, हम आपको जर्मन आर्मी के अंदर बहुत ऊंची पोस्ट देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद एक देशभक्त थे, उन्होंने कहा मैं भारत में जन्मा हूं और भारत के लिए खेला हूं और भारत के लिए ही खेलता रहूंगा। ऐसी भावना उनकी देश के प्रति थी और इसी भावनाओं से उन्होंने खेल को नई पहचान दिलाई और देश का नाम रोशन किया। और इन्हीं ऐसे महान खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1956 के अंदर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कि नागरिक क्षेत्र में भारत का तृतीय सर्वोच्च सम्मान है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि खेल जीवन के अंदर बहुत ही जरूरी है। खेलों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस में हो या कोई सर्विस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका दिमाग दुरुस्त होगा और आपका सर्वांगीण विकास हो पाएगा, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। वो खेल दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को खेलों के प्रति जागरूक बनाना, उसके अंदर रुचि बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा बच्चे और नागरिक खेलों के अंदर भाग लें। अपने डे टू डे रूटीन जो है उसके अंदर खेलों को इन्वॉल्व करें और दैनिक दिनचर्या के अंदर खेलों में भाग लेने से उनका शरीर स्वस्थ बनेगा और वो अन्य कार्यों में प्रगति करते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में फिट इंडिया का उद्घाटन करते हुए कहा, अगर बॉडी फिट है तो माइंड आपका हिट है। यानी माइंड तभी अच्छा काम करेगा आपका जब आपका शरीर स्वस्थ है। आप लोगों ने आजकल सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, छोटी एज के अंदर भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। ये सारी हमारी जो रेगुलर हैबिट्स है, जो लाइफ स्टाइल है, उसी की वजह से। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, योगा करेंगे और अपना मनपसंद कोई अगर एक भी गेम अगर आप खेलेंगे तो इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप बहुत अच्छी तरह से जो है अपना कार्य कर पाएंगे। तो मैं इस खेल दिवस पे आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अभी कोविड-19 की वजह से घरों के अंदर है, विद्यालय बंद है, तो आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डेली जो आपको पसंद है वो खेल जरूर खेलें। खेल के लिए जरूर आप समय निकालें, और चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, उसके अंदर जरूर आप लोग भाग लें।
भारत सरकार ने अभी फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है। 14 अगस्त को इसका खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने इनका उद्घाटन किया था और ये प्रोग्राम 15 अगस्त से महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर आप सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसके अंदर आपको दौड़ करनी है और दौड़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस समय आप करना चाहते हैं, जिस जगह आप करना चाहते हैं, जो रूट आप चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को भी इस फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंदर भाग लेने के लिए आप सभी लोगों को प्रोत्साहन देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर भाग लेना है। आप लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन समय समय पर विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित करता है और ये गतिविधियां इस महामारी के समय में ऑनलाइन हो रही है। जो भी गतिविधियां हो रही है उनको आपको घर से ही पूरे उत्साह के साथ, पूरी कर्मठता के साथ भाग लेना है और अपने मनोयोग से काम करना है। मैं चाहूंगा कि खेल दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो खिलाड़ियों को विभिन्न तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि नई नई खेल प्रतिभाएं उभर सके, तो विद्यालय का भी ये कर्तव्य है कि आप बच्चों में जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको हम खोजें, उसको पहचानें और ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएं। तो हम वर्ष भर ये प्रयास करते रहते हैं कि जो बच्चे खेलने के अंदर अच्छे हैं, अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले, वो देश में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे, चाहे एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक हो और चाहे विश्व लेवल की जो दूसरी प्रतियोगिताएं हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, देश के लिए मेडल जीतें और एक देश के अंदर खेल का एक स्वस्थ माहौल पैदा करें। हम ऐसे नागरिक देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। तो मैं पुनः इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोग घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। इन उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। बारीकी से आपने जानकारी दी मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में और खेल के महत्व के बारे में। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से एक साधारण से परिवार से होकर भी एक असाधारण उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की और देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाया। उस समय के तानाशाह नाम बताया, हिटलर ने भी उनकी प्रशंसा की और वहां पर खेलने के लिए उनको जर्मनी की ओर से खेलने के लिए अवसर प्रदान किया। कहा कि हम आपको एक सर्वोच्च पोस्ट देंगे उसकी आर्मी में, हिटलर की आर्मी में, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त। बहुत अच्छा लगा। और खेल के बारे में मैं बताऊं आपको कि सर ने बताया कि खेल एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हर किसी की इच्छा ये होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं फिट रहूं, मैं सुंदर दिखूं, ये सबकी इच्छा होती है। और इसके लिए सबसे अगर कोई बेहतर तरीका है तो क्या हो सकता है? खेल हो सकता है, क्योंकि खेल में हर प्रकार का व्यायाम है वो शामिल है और उसके माध्यम से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। आज वर्तमान दौर में बात करें कोविड-19 के प्रभाव की या फिर उससे बचने के लिए, तो एक शरीर में जो प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर डेवलप होती है, विकसित होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे खेल का और जो व्यायाम है इनका रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जरूर शारीरिक रूप से थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और मेरी इच्छा है कि आप घर में रहते हुए स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से भी आप उसमें स्वस्थता प्राप्त करेंगे, क्योंकि
अब एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इसके लिए हम एक प्रकार से स्वस्थ रहें, इसके लिए खेल बहुत ही आवश्यक है। और अब मैं विद्यालय की मैडम, जो टीटी मैडम है, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और संक्षिप्त अपना जो है वो खेल दिवस के उपलक्ष्य में विचार व्यक्त करें। मैडम। खेल में भी करियर बनाने लगी हैं बेटियां, अपने दम का हुनर दिखाने लगी हैं बेटियां। जो बेटियों के खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी खेल से चौंकाने लगी हैं बेटियां। कुश्ती जैसे खेलों में मेडल लाने लगी हैं बेटियां। साथियों नमस्कार, मैं लता चौधरी, प्रशिक्षित शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षिका, केंद्र विद्यालय सीमा सुरक्षा बल खाजूवाला। आज हम बात करेंगे 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी जब खेल के मैदान में आते थे तो विरोधी टीमें पनाहें मांगने लगती थी। वह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन वो क्या था जिसने ध्यानचंद जी को इतना महान बनाया? वह थी उनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी और लगातार प्रतिदिन की प्रैक्टिस, जिसने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर तक पहुंचाया। खेलों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। खेल से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त होता है। आप सभी को पता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है, स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद को स्वस्थ बनाने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। आत्मविश्वास के साथ खुद के अंदर स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करना सीखना होगा। अच्छी आदतों को सीखना होगा, सुबह जल्दी उठना सीखना होगा, रात को समय पर जल्दी सोने की आदत बनानी होगी, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तभी हम स्वस्थ जीवन का निर्माण कर पाएंगे। खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि शारीरिक मानसिक विकास भी होता है। खेल सिर्फ बचपन में ही नहीं खेले जाते बल्कि खेल किसी भी आयु में किसी भी वर्ग में खेले जा सकते हैं। खेलों को खेलने के लिए आयु का निर्धारण करना जरूरी नहीं है। खेलों से हमारी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। हमारी बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और हमारी सोच भी सकारात्मक होती है, जिससे हम कभी हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस दिवस का क्या महत्व है। जैसे हम सब बाकी सब सेलिब्रेशन मनाते हैं, वैसे ही इसी खेल दिवस को भी मनाना चाहिए ताकि जन जन तक खेल के महत्व को समझा जा सके, घर घर तक खेलों को पहुंचाया जा सके, ताकि सभी अपने जीवन में किसी भी तरह से, चाहे इंडोर हो या आउटडोर, खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को भी स्वस्थ बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। अब हम बात करेंगे केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों को क्रियान्वयन की कि किस प्रकार स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी खेल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कक्षा की। हर कक्षा में खेल का कालांश अनिवार्य है। प्रत्येक कक्षा को आयु वर्ग के अनुसार खेल खिलाया जाता है और जिन बच्चों को किसी भी खेल में रुचि होती है उनकी योग्यता अनुसार, उनकी क्षमता अनुसार खेल कौशल का विकास किया जाता है। इसी तरह से हम प्रार्थना सभा के दौरान भी विद्यार्थियों को दिन में 2 दिन सप्ताह में मास पीटी करवाते हैं, जिसमें विद्यार्थी कोऑर्डिनेशन व डिसिप्लिन सीखते हैं। इसी तरीके से योग प्रैक्टिस करवाई जाती है। सप्ताह में 2 दिन प्रार्थना सभा में ही योग अभ्यास करवाया जाता है, जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिताओं की। अगर हम बात करें कंपटीशन की तो बहुत सारी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष भर चलता रहता है। विद्यालय स्तर पर क्लास वाइज कंपटीशन होते हैं, हाउस वाइज कंपटीशन होते हैं, इंटर हाउस कंपटीशन टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद दिवस का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी खेल की भावनाओं को सर्वोपरि रखकर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा क्लस्टर लेवल टूर्नामेंट होते हैं। फिर जो बच्चा, छात्र या छात्राएं क्लस्टर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो सभी रीजनल लेवल पर हिस्सा लेते हैं, और जो बच्चे रीजनल लेवल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह छात्र व छात्राएं नेशनल लेवल पर हिस्सा लेते हैं, और जो बच्चे नेशनल लेवल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो SGFI में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार वर्ष भर विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं।
अब हम बात करें फिटनेस प्रोग्राम की, तो KVS के द्वारा प्रत्येक स्कूल में SBSB प्रोग्राम चलाया जा रहा है। SBSB का मतलब होता है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के सभी बच्चों को स्वस्थ बनाना है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक बच्चा अपनी आयु के अनुसार फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को टेस्ट करता है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बच्चा खेल खेल में ही खुद की शारीरिक क्षमता को जान पाता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी बॉडी में एजिलिटी कितनी है, एंड्योरेंस स्पीड कितनी है, पावर कितनी है, उसका स्तर क्या है, ये पता लगा पाता है। मैं इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और मेरे सभी सहयोगियों के स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती हूँ। आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। मैं अभिषेक सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र केंद्रीय विद्यालय बीसर खाजूवाला से आज आप सबके समक्ष कुछ मेरे विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जानते हो, आज ये दिन है, थोड़ा सा अलग दिन है औरों के मुकाबले। तो जो आज का दिन है वो हम अपने सेलिब्रेट करते हैं सब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? आपके मन में ये सवाल होगा, कुछ को पता हो शायद, कुछ को ना पता हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हम बनाते हैं दिवस को, ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ऊपर। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर थे ये। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो किसी टाइम में होता था। अब प्रयाग का नाम इलाहाबाद रख दिया गया है। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो नॉर्मल से स्कूल से की। इनके पिताजी थे इंडियन आर्मी के अंदर थे, एक सिपाही के पोस्ट पर। और जो ध्यानचंद थे, इनका भी शुरू में कुछ इंटरेस्ट नहीं था खास हॉकी वगैरह के अंदर, पर इनका इंटरेस्ट था रेसलिंग में। शुरू से रेसलिंग के अंदर था। ये आए 1922 के अंदर, इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मेजर ध्यानचंद इनका जो कैरियर था ये स्टार्ट हुआ। इनके कैरियर की हॉकी की स्टार्टिंग करवाई, इनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए। फरिश्ते थे तिवारी जी, मेजर तिवारी ने इनका इंटरेस्ट क्रिएट किया हॉकी के अंदर। इनको उन्होंने बोला कि आप हॉकी खेलिए, ये आपके लिए काफ़ी सही गेम है। इन्होंने हॉकी खेलना इनको धीरे धीरे पसंद आने लगा। इनको हॉकी प्रोफेशन। ये ध्यानचंद जी का काफ़ी इंटरेस्ट बन गया था हॉकी के अंदर। तो अब इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। तो इनका पहला जो था मैच वो था 1926 के अंदर। फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन्होंने डेब्यू किया नीदरलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद में इनकी जो प्रोग्रेस थी इनके गेम के चलते और करते ही 4 सालों के अंदर मेजर की पोस्ट पर आ गए। मेजर की पोस्ट पे आने के बाद में इन्होंने अपना गेम नहीं छूटा। ये गेम इनका फेवरेट गेम बन चुका था हॉकी। अब इनको लोग जानने लगे थे, धीरे धीरे प्रसिद्ध हुए हॉकी की गेम की वजह से। और इन्होंने सबसे धमाकेदार कमाल तो तब कर दिया जब लॉस एंजल्स के अंदर इनका एक हॉकी का टूर्नामेंट था ओलंपिक्स के अंदर 1932 के अंदर, जहाँ पर इन्होंने अमेरिका जैसी टीम को 24-1 से हराया। उनको धूल चढ़ा दी अमेरिका वालों को। जो इंडिया के थे 24 पॉइंट्स और अमेरिका के पॉइंट थे ओनली 1। और 1948 के अंदर ये हो गए रिटायर। 1948 के अंदर ये रिटायर हो गए। और इन्होंने पर बिल्कुल पूरी रिटायरमेंट ली नहीं है। कोई सोल्जर वगैरह वाले जो टूर्नामेंट्स होते थे, जो इनके आर्मी में टूर्नामेंट होते थे, ये उनको खेलते रहते थे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में। इनका पहले मैच में 3 गोल, दूसरे ओलंपिक के अंदर 35 गोल, इंटरनेशनल में 400 गोल। अब इनके ये आंकड़े सुनकर मेरे को तो लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या ये सही में खिलाड़ी थे या जादूगर। ये थे, इनको बोलते थे सब हॉकी का जादूगर, क्योंकि इनका जादू इतना धमाकेदार था। अब ध्यानचंद की एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। किस्सा काफ़ी रोचक सा इनका। उनका एक मैच था जर्मनी के अगेंस्ट। उस टाइम में हिटलर वहाँ का तानाशाह था। तो जर्मनी टीम काफ़ी अच्छी थी, पर जो इंडियन जो कंडीशन थी ना इंडिया की, तो वो इतना स्पोर्ट्स वगैरह के लिए पैसा लगाते नहीं थे। तो इंडियन टीम जर्मनी के अंदर खेलने के लिए गई ओलंपिक्स में। तो जो इंडियन टीम के पास शूज़ थे ना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। पर तो भी पहला मैच उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। जिसके अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर इंडिया ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद में 1 पॉइंट से आगे थी। पर दूसरे हाफ में जैसे उन्हें पता चला ना कि इंडिया को हराना काफ़ी मुश्किल है, तो जो ग्राउंड के सुपरवाइजर्स होते हैं, ग्राउंड के सुपरवाइजर्स ने उसको पिच को थोड़ा गीला कर दिया, ग्राउंड को गीला कर दिया, ताकि जो इंडियन के पास में सस्ते शूज़ है ना, चीप शूज़,
उनके ग्रिप ना बन पाए उसके ऊपर। तो ये बात जैसे मेजर ध्यानचंद को पता चली, उनको फील हुई ना कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ग्रिप नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने अपने शूज़ को उतारा और बिना शूज़ के खेलने लगे और वो मैच उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इंडिया को जिताया। उसके बाद में ये सब कुछ हिटलर ने देखा। हिटलर ये सब कुछ देख के आधा मैच ही बीच में छोड़ के चला गया और अगले दिन ध्यानचंद को अपने पास में बुलाया। ध्यानचंद को उसने ऑफर की एक जॉब और साथ में बोला कि आप जर्मनी की टीम की तरफ से खेलिए। पर ध्यानचंद बिके नहीं। ध्यानचंद ने इंडियन टीम के लिए खेला। उन्होंने चूज़ किया कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा और मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है किसी की। हिटलर ने ये बात सुनकर अपनी नौकरी वापस रख ली और उनके शूज़ की तरफ देखा तो क्या इसके शूज़ तो बेशक फटे हुए हैं, पर जो इसका दिल है वो बहुत बड़ा है, पर यह इसने अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। तो अब ये ध्यानचंद था, ये काफ़ी लोगों के सामने आने लगे थे, तो ये काफ़ी बड़े बड़े सितारों भी इसको बहुत चाहने लगे थे। जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट के काफ़ी उम्दा खिलाड़ी, उन्होंने भी इनके लिए कमेंट किया कि ध्यानचंद कुछ इस तरीके से रन बनाता है कि मान लो हॉकी गोल नहीं करता, क्रिकेट के रन बनाता है। ये सब बात हुई एक तरफा। अब हम मेन बात के ऊपर आते हैं कि हमारे इंसानों की फितरत क्या है कि हम कुछ टाइम तक तो याद रखते हैं जब तक उसको बंदे को फेम मिल रहा है या फिर उसके पास पैसा है या फिर उसका नाम बिक रहा है, पर कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। आज ही हमने इनको याद किया सिर्फ क्यों? क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है और हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस वजह से आज हमने इनको याद किया है। पर ऐसे सितारे और बहुत से हैं जिन्हें हम शायद तक भूल गए हैं, अब हमारी जुबान पर नाम भी नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछूंगा तो किसी को भी शायद पता होगा कि ये हम सबको छोड़कर कब चले गए, हमारा साथ कब छोड़कर चले गए, एक सितारा हम सबके बीच में से कब कम हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको, ये हम सबको छोड़कर चले गए 3 दिसंबर और 1979 में। 3 दिसंबर 1979 में एम्स दिल्ली के अंदर इनका लास्ट टाइम था। ये एक लीवर कैंसर से है ना जूझ रहे थे, पर इनका इलाज ढंग से ना हो पाने के कारण, क्योंकि इनके पास बाद में इतना पैसा बचा नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, शुरू में किसी को याद रखते हैं और बाद में थोड़े टाइम के बाद में जब भूल जाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने कुछ खास नहीं किया याद रखने लायक। ऐसे बात करें हम इस लॉकडाउन के बारे में, कुछ हम अपने खुद के ऊपर बात करते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से है ना बस सब कुछ एकदम बदल सा ही गया है ज़िंदगी के अंदर। अब हम शायद चलना फिरना ना बराबर सा हो गया, हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही नहीं पा रहे हैं। बस ये कुछ घर पे बैठ के डे सेलिब्रेट कर लिए, जैसे 15 अगस्त को घर पे बैठ के देख लिया, ना कुछ घूमने जा पा रहे हैं, ना पहले वाले जैसे हमारी दिनचर्या तो नहीं रही। अब हमारे फ़ोन भी हम बहुत ज़्यादा चलाने लग गए हैं। बेसिकली मैं खुद की बात करूँगा कि मैं काफ़ी फ़ोन का यूज़ करने लगा हूँ इस लॉकडाउन के अंदर, और फिजिकल एक्टिविटी तो काफ़ी ना बराबर हो गई है। पर एक बार अगर हमारी लैट टूट जाए इस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, तो बाद में वापस हम पकड़ नहीं पाते हैं। वापस ना पकड़ पाने का कारण है क्यों? क्योंकि हम शरीर को तंग नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो मैं आप सबको ये बोलूँगा कि मैं भी ट्राई करूँगा और आप भी ट्राई कीजिए कि हम वापस से फिजिकल एक्टिविटी चालू करें डेली। अगर कुछ नहीं ना तो 5 एक्सरसाइज तो ज़रूर करें हम डेली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. My name is Abhishek Sharma. I read in class 6. Today I am prepared for speech. National Sports Day in India is celebrated on 29 August every year. In the day is celebrated to the honor of Dhyan Chand, player Major Dhyan Chand. 29 August is the birth anniversary of Dhyan Chand, who made India proud for his astronaut sporting skills. He was born in 29 August 1905 in Allahabad. Thank you. ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था
कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने।
और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स में। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।